डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों डिसेबल उसका आउटसाइड में इंतजार करती हैं। जैसे ही उस रूम का डोर ओपन होता है, वह दोनों पीछे क्या देखते कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आगे होता है और उन दोनों से कहता है, हे तुम दोनों अभी भी स्टिल यहाँ पर खड़े हो गए, चलो चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने का कुछ तो काम होगा। मुझे अंदर एक कल्टिवेशन टेक्निक मिली है, एक कल्टिवेशन मैनुअल मिला है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? ये कौन सी कल्टिवेशन टेक्निक है मुझे बताने में? यह बहुत लंबा समय हो गया, इसीलिए मेरी मेमोरी मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसकी पहले डिसेबल जैसे उस मैनुअल को देखती है, उस कल्टिवेशन टेक्निक को देखती है, वो चौंक जाती है और थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, मास्टर ये तो ताइजुआन स्वाट टेक्निक है। इसे 10,000 साल पहले डीमन गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया था। मास्टर एक्चुअली आपने इसको अनलॉक कर लिया, यह आश्चर्यजनक है। लेजेंड के माने तो वह कहते हैं कि इस स्वाट टेक्निक को 10,000 साल पहले डीमन गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया और कंसिडर करें इसकी क्वालिटी, इसको टेक्निक को, तो आज के एरा में, आज के प्रेजेंट एरा में यह स्वाट टेक्निक इस वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल स्वाट टेक्निक है। और अगर इसे आपने एक दिन में प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पूरा साल भर का फायदा मिलेगा। यह एनर्जी हेवन एंड अर्थ की पूरे साल भर की एनर्जी को एक ही दिन में उसके एसेंस को ऑब्जर्व करके आपके बॉडी में डाल देगा, जिससे आपकी कल्टिवेशन बूस्ट हो जाएगी, रॉकेट हो जाएगी। मेन कैरेक्टर उन बातों को सुनकर कहता है, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि क्या इस टेक्निक को सिर्फ प्रोफाउंड कल्टिवेटर ही इसे अनलॉक कर सकते हैं और मैंने तो इसे ऐसे ही कर लिया। ही इसे दूसरे लोग अनलॉक कर सकते हैं जिसके पास एक्सट्रीम पावरफुल कल्टिवेशन बेस हो, लेकिन मेरे पास तो सिस्टम है, सिस्टम मेरे सभी चीजों का साइन कर देता है। ही मेरे पास चीट सिस्टम है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सेकंड डिसेबल कहते हैं, नहीं मास्टर ऐसे नहीं है। इस कल्टिवेशन टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक कल्टिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। कल्टिवेशन मैनुअल को सिर्फ जिसकी उम्र 30 साल से कम होती है वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी बड़े उम्र के लिए ये कल्टिवेशन मैनुअल नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुनकर सोचता है, ही एक यंग होना, एक मैच्योर यंग होना बहुत अच्छी बात है। और यह मोटियान 3000 साल की लाइफ जी चुका है और यह इस कल्टिवेशन टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता, इसे प्रैक्टिस नहीं करता। ही लेकिन मैं यंग बॉय हूँ, एनर्जेटिक बॉय हूँ, मैं इस कल्टिवेशन टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ, इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने सभी ख्याली पड़ाव को खत्म करता है और कहते हैं, आई सी। उसकी डिसेबल कहती है, मास्टर मुझे रिमेम्बर है, आपने इस पूरे कल्टिवेशन टेक्निक की डिटेल, इसकी पूरी जानकारी को आपने अपनी मेमोरी में सील कर दिया था क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। एमसी भी कहता है, अच्छा, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई भी याद नहीं, मेरे बारे में इसके कोई याद नहीं। लेकिन उसके डिसेबल के माइंड में एकदम रोमांटिक माहौल छाता है। वो कहती है, लेकिन मास्टर अगर आप इस टेक्निक यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर लिया, इसका मतलब मास्टर समझते हैं आप सही मास्टर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, अनपैरेलेबल अनबीटेबल जीनियस है, आपसे बढ़कर कोई भी जीनियस नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। और आपकी कल्टिवेशन टेक्निक इतनी आगे बढ़ गई है कि आपने अपने प्राइम यूथ को पाली है, अपने यान एनर्जी की मास्टर आपने तो अपने जवानी के दिनों में ले गए। मास्टर आप अनबीटेबल अनपैरेलेबल मास्टर, मुझे आपसे प्यार हो गया मास्टर। उनके कन्वर्सेशन को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के फर्स्ट डिसेबल सोचते हैं अपने माइंड में, मास्टर क्या आपको यान एनर्जी एक्सट्रीमली पावरफुल हो चुका है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या आपका पप्पू भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा? और वो अपने माइंड में इमेजिनेशन स्टार्ट कर देती है। मास्टर मैं नहीं रो सकती, मास्टर मैं नहीं रो सकती, आई कैंट टेक इट मास्टर। और उसके ब्यूटीफुल सीन को हमें दिखाता है। लेकिन उसकी दूसरी डिसेबल कहती है, और हम सभी उनकी एनर्जी को, उनकी यान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं मास्टर के डुअल कल्टिवेशन के दौरान। यान एनर्जी, वाओ मास्टर आपकी यान एनर्जी बहुत पावरफुल होगी। फर्स्ट भी सोचते हैं यान एनर्जी, क्या यान एनर्जी? डुअल कल्टिवेशन के दौरान हम मास्टर की यान एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। वाओ कितना मजा आएगा मास्टर के साथ डुअल कल्टिवेशन करने में। उनके जवानी के दिनों में, ना जाने मास्टर अपने जवानी के दिनों में क्या क्या करते होंगे। तभी वह अपने सभी इमेजिनेशन को खत्म करती है और थोड़ा ब्लश करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर कहती है, मास्टर ये आपकी डिसेबल पूरी तरह से अंडरस्टैंड करती है आपकी सभी चीजों को, आपके कल्टिवेशन के पाथ को। वह दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास चिपकती है और बढ़ के कहती है, मास्टर ये डिसेबल आके पूरी अंडरस्टैंड करती है। मास्टर इस टेक्निक के बाहर क्यों लाए हैं? मास्टर हमारे साथ जरूर डुअल कल्टिवेशन करना चाहते हैं, हमारे यान एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कल्टिवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। मास्टर आपका कल्टिवेशन वेस्ट बहुत अच्छा होगा। चलिए मास्टर हम कल्टिवेशन करना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डुअल कल्टिवेशन चलते हैं। चलिए आपके बेडरूम में चले हम, चलिए मास्टर चलिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, नहीं सही में करना चाहती है, मैं क्या करूं? यहाँ तक यह यान एनर्जी भी इस पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी की वीकनेस को खत्म नहीं कर सकती, उसे कम नहीं कर सकती। मैं करना चाहता हूँ डुअल कल्टिवेशन मेरे डिसेबल के साथ, उनके साथ रात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये सब कर लिया तो मेरी मौत तय है, मैं उसी समय मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं होगा जिससे मेरे डिसेबल को पता चल जाएगा मैं उनका मास्टर नहीं हूँ और वो मुझे तुरंत खत्म कर देगी। बचा ले भगवान, बचा ले, तुझे 100 किलो का अंगूर चाहिए, भगवान बचा ले। भगवान उनको सुन लेता है और उसकी थर्ड डिसेबल उसी समय भागे कहती है,
मास्टर मास्टर कुछ गलत हुआ मास्टर। राइटर्स अलायंस हमारे इस डिमन गॉड माउंटेन के आसपास सराउंडिंग हो चुके हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं मास्टर, कुछ करिए। और उनके साथ में 8 मेजर शेख के लीडर भी यहाँ पर आए मास्टर, कुछ कीजिए। और वो रिच कर चुके हैं रियल ऑफ मास्टर किंग की मास्टर, कुछ कीजिए। लेकिन वो देख कर हैरान देखी हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों डिसेबल हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकी होती है। अपनी 3rd डिसेबल को यहाँ पर आता हुआ देख हमारे मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है, बच गए भाई बच गया, चलो देखते हैं। वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, चलो उनको मजे चखाएं। 2nd डिसेबल कहते हैं मास्टर हम अब क्या करें उनके बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूलों के अंदर रखता है और कहता है ठीक है ऑलराइट चलो हम उनके सबक सिखाएं। मेरे सभी डिसेबल सुनो मेरी बात, सभी लोग गैदर हो जाए, हम उन पर अटैक करेंगे और हम बता देंगे हमारी पावर क्या है, हम डिमोनिक कल्टिवेटर की पावर क्या है, हम उन्हें बता देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डिमन गॉड माउंटेन के आउटर एरिया को दिखाया था। वहीं पर बहुत सारे कल्टिवेटर सोल्जर वहीं पर इकट्ठे हो रहे थे और सभी चिल्लाते हैं डिमन गॉड माउंटेन पर स्नीक अटैक करो, डिमन लॉर्ड को खत्म करो, डिमन माउंटेन पर स्नीक अटैक करो, डिमन लॉर्ड को खत्म करो। लेकिन उसी समय वो सभी लोग एक बैरियर के सामने पहुंचते हैं। अरे यहाँ एक बैरियर लगे, अब हम क्या करें। तभी उनके वजह से एक लीडर आता है जो शेर पर बैठा होता है, वो चिल्लाकर कहता है सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पर कोई अटैक नहीं करेगा जब तक मेरे आदेश नहीं आता, दूसरे आदेश आने तक सभी लोग यहाँ पर स्टिल खड़े रहेंगे, कोई भी अटैक नहीं करेगा। साला डिमन लॉर्ड तू अपने केव से बाहर, अपने गुफे से बाहर, साला चूहे की तरह छुपना बंद कर, बाहर मुझसे फेस टू फेस सामना कर और मेरे हाथ मारा जा। हमें उसके बारे में बताया जाता है बाय जियान झाई मास्टर ऑफ द वन सेक्ट। तभी उसी समय उसका एक बंदा बोलता है मास्टर भाई क्यों नहीं हम इस पूरे डिमन गॉड माउंटेन पर अटैक कर दें, रश कर दें, इनसाइड में रश कर दें और उस डिमन लॉर्ड के साथ उसके सभी डिसेबल सभी डिमोनिक कल्टिवेटर खत्म कर दें। हम इन सभी चीजों को एक ही शॉट में कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करें मास्टर। वो मास्टर भी जवाब देता है इस डिमन गॉड माउंटेन में बहुत सारे डिमोनिक फॉर्मेशन है, थाउजेंड्स ऑफ डिमोनिक फॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत खतर बन जाएंगे। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक के देखेंगे, वो अगर बाहर नहीं आए तो मैं पर्सनली इन सभी लीडर बनूंगा और उस डिमन लॉर्ड के हेड को लाऊंगा यहाँ पर। आप सभी थोड़ी देर के लिए वेट करिए, अगर वो बाहर नहीं आएगा तो हम सीधे रश करेंगे। लेकिन उसी समय उस बैरियर में थोड़ी हलचल होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक धांसू एंट्री मारता है और अपने डरावनी आवाज में कहता है ही किसकी हिम्मत हुई मेरे इस माउंटेन पर अटैक करने की, मेरे इस माउंटेन के सामने आने की, चलो आओ तुम्हारे गोटे में लाल करता हूँ। मेन कैरेक्टर की एंट्री को देखकर वो सभी सैनिक हिलने लगते हैं, पैर डगमगाने लगता है, उनका दिल टूटने लगता है, उनका हौसला। तभी उनके लीडर कहता है मैं राइटलेस पाथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट हूँ, मैं 22 सेक्ट का सेक्ट लीडर बाई जियानजी हूँ। आज मैं सभी राइटर्स अलायंस के लीडर के रूप में इविल को खत्म करने मिटाने के लिए और तुम जैसे इविल पर्सन को मिटाने के लिए इन सभी वॉरियर को लीड कर रहा हूँ। आज तुम्हारा अंत यहीं पर होगा डिमन लॉर्ड, तुम यहीं पे मरोगे। आज तुम यहाँ पर आश्चर्य होगे कि आज ही मैंने क्यों डिमन स्लेइंग अलायंस का फॉर्म किया और तुम्हारे दरवाजे पर आ गए तुम्हें खत्म करने की, तुम्हें यहाँ पर निपटाने के लिए। क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डिमन लॉर्ड यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सर्कुलेशन में गए हैं और उन्होंने अभी भी अपने न्यू बॉडी फॉर्म किया है, लेकिन उनके न्यू बॉडी फॉर्म होने से उनका कल्टिवेशन बेस पूरी तरह से हिल चुका है और अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे पास बेस्ट चांस है, बेस्ट मौका है तुम्हें खत्म करने के लिए। इसीलिए आज मैं इन सभी वॉरियर के साथ तुम पर अटैक करने के लिए आया हूँ। वॉरियर्स हाउस द जोश, हाय सर, वॉरियर हाउस द जोश, हाय सर, हम डिमन को खत्म कर देंगे सर, डिमन लॉर्ड न्यू आया है, खत्म कर देंगे। अब बता डिमन लॉर्ड अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी मौत यहाँ पर निश्चित है। और अपने सोल्जर को सोल्जर्स जब डिमन लॉर्ड अपने इस बैरियर से बाहर निकलेगा तो उसकी मौत तय है, सभी लोग यहाँ पर डेरा बांध कर बैठ जाओ, हम सभी आज इस खात्मा ही कर देंगे, चलो सभी लोग तैयार रहो। हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा मेरी देख सपने में सालो मैं इस बैरियर के बाहर आ चुका हूँ, अब मेरे से लड़ो। सालो बहुत चुल मची थी ना, तुम्हारे पिछवाड़े बहुत चुल मची थी और मैं बाहर आ चुका हूँ, लड़ो सालो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही बाहर आता है उन सभी सोल्जर घबराए थे, उनका हिलने लगता है, दिल फटने लगता है, कलेजा। इसके आगे तो वो मास्टर बा भी थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग चोमू हो, तुम्हारे बम्बू में दम ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे मेन कैरेक्टर डिसेबल कहते हैं सही कह रहे हैं मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सही बंदों को होली खेलने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन इनकी पिचकारी से पानी नहीं निकलता माय लॉर्ड। मास्टर इनकी पिचकारी से तो पानी नहीं निकलता। मास्टर इज द ग्रेट, मास्टर इज द बेस्ट, मास्टर की पिचकारी सबसे बड़ी है। और 3rd डिसेबल भी कहती है हाँ मास्टर आप बहुत पावरफुल है, आपका पिचकारी बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत लंबा पानी निकलता है। 3rd भी कहते हैं हाँ मास्टर ये सही करी है, आपको पिचकारी से बहुत लंबा पानी निकलता है। सभी बातों को सुनकर उस बाई से भी नहीं रुका जाता, वह कहता है बास्टर्ड इन सभी बातों को बंद कर, तुम्हारे एरोगेंट बातों को बंद कर, आज मैं तो बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मेरे पावर क्या है। और अपने स्वॉर्ड में एनर्जी कहते करता है तो हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है, गो टू हेल। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को देखते रहता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों मुझे क्षमा कर देना कि यह एपिसोड बहुत लेट आ रहा है क्योंकि इस एपिसोड को बनाने के लिए मैंने 5 बार इसकी रिकॉर्डिंग की थी। फाइनल में जब 4 बार जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था उसमें बहुत सारे नॉइस आ रहे थे, इसीलिए मैं अपने खेत में गया
वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करके ला रहा हूँ, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लग गया। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कोई बढ़िया मानवर भेजिए, रिकमेंड कीजिए जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड के यहाँ पर एंड करते हैं।